हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HKR इंग्लिश क्लासेस। हम जो एक सीरीज़ पर काम कर रहे हैं इंग्लिश लर्निंग थ्रू हिंदी, उसमें आज हम पार्ट नंबर 10 जो है वो करेंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो मॉडल्स से संबंधित बना रहा था, जिसमें हमने कैन, कुड, मे और माइट का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए वो सीखा था। तो आज वाली जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि विल, शैल और वुड, शुड का प्रयोग सेंटेंस बनाने के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं मॉडल विल और शैल की। मैंने जैसे कि वीडियो में आपको बताया था पहले भी कि सारे के सारे मॉडल्स जो होते हैं वो मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अकॉर्डिंग मूड के ही जो है इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो जो विल और शैल का जो फर्स्ट प्रयोग रहता है वो ये है कि विल और शैल से आप फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना वो बन जाते हैं, फ्यूचर सेंटेंसेस। फ्यूचर सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, क्या पहचान रहती है? जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरे की पूरी विल शैल के बारे में बात किया था, स्ट्रक्चर बताई थी, तो वही चीज़ यहाँ भी रिपीट हो जाएगी कि सब्जेक्ट प्लस पहचान के रूप में आपको इसके अंदर मिलेगा गा, गे, गी। और जो रूल आपने यूज़ करना है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वो फर्स्ट फॉर्म। यूज़ करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आई और वी के साथ आपने शैल का प्रयोग करना है। बाकी जितने भी बच गए, चाहे वो यू है, चाहे वी है, चाहे दे है, या कोई प्लूरल नेम है, प्लूरल है नेम, चाहे सिंगुलर है, इसके साथ में आपने विल का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस देखिए, कल मैं अपने पिताजी के साथ जयपुर जाऊंगा। क्या बन जाएगा? कल। ठीक है, तो टुमारो, ये टुमारो आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो। टुमारो आई के साथ क्या लग जाएगा? शैल। आई शैल गो टू जयपुर विद माई फादर। ठीक है, पीछे से चल बनाते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था, और मैंने जैसे आपको बताया कि हर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे राम मुझे आज शाम को मिलने आएगा, तो क्या बन जाएगा? राम विल कम टू मीट मी इन द इवनिंग। ये हो गया दो। मैंने कहा था अगर दो वर्ब आ जाए तो दूसरे को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिख दिया गया, तो राम विल कम टू मीट मी इन द इवनिंग। तो ये हो गया विल और शैल का जब आप एज ए फ्यूचर टेंस के रूप में यूज़ करते हो। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिए कि यदि आप किसी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, यदि कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें किसी को धमकाया जाता है, मैंने आपको कहा था मूड के हिसाब से देखना है, धमका रहे हो, डराना, ठीक है, या किसी काम के प्रति आप दृढ़ता दिखाते हो, डिटर्मिनेशन दिखाते हो कि ये काम तो होके ही रहेगा, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जब होते हैं तो ये जो रूल है इस रूल को हम उल्टा कर देते हैं। कैसे? देखिए, इस ऐसे सेंटेंसेस में आप आई और वी के साथ में जो है विल का प्रयोग करेंगे, और बाकी यू, वी, दे और जो नेम बचे हैं, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल नेम है, उसके साथ में आपने शैल का प्रयोग करना है। ये चेंज होता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या बनता है? आई के साथ क्या लगेगा? विल। आई विल किल यू। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, ये वाला जो सेंटेंस है इसी को अगर आपने ऐसे लिख दिया, टुमारो आई विल गो टू जयपुर विद माई फादर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कल
मैं अपने पिताजी के साथ जयपुर जाऊंगा, इस बात को लेके आप पूरा दृढ़ हो। यहाँ जो बोला है यहाँ कैजुअल होता है, मतलब ठीक है मैं हो सकता है जाऊँ भी और ये नहीं जाऊँ, बट अब जब इस प्रकार की कंडीशंस में बात को बोली जाती है तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि मैं जाऊँगा ही। जैसे अगर मैं कहता आई विल गो टू मार्केट, इट मीन्स मैं कन्फर्म मार्केट जाऊँगा। और अगर मैंने यूँ कह दिया कि आई शैल गो टू मार्केट, ठीक है कैजुअली हो सकता है मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो इस मूड को दिखाने के लिए जो है विल शैल के जो है इस चीज़ को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, फ्यूचर टेंस में। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है उसमें जो है ओनली विल का प्रयोग करते रहते हैं, शैल का प्रयोग आजकल बहुत कम करते हैं, या ना के बराबर ही है तो सीधा विल ही लगाते रहते हैं फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, ठीक है। एज ए मॉडल ही जो है इनका विल और शैल के रूप में जो अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। तो वो भाषा है, थोड़ी बहुत चेंज होते रहते हैं रूल्स वगैरह। आप इस रूल्स के अगर आधार पर अगर सेंटेंस बना दोगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका विल शैल का जो है फ्यूचर टेंस के रूप में प्रयोग होगा। चल गया। अब देखिए एक प्रयोग शैल का और है अलग से, शैल का ध्यान रख लीजिएगा थोड़ी सी बात, जिसमें शैल ही यूज़ होता है, चाहे कुछ भी आए, आई आए, वी आई, यू आई, जो है। क्या होता है कि आपको अगर किसी से परमिशन लेनी है, परमिशन लेने के लिए क्या उनसे परमिशन के लिए कही होगी, तो इस परमिशन में क्या है, इस परमिशन में जो आपकी पहचान रहेगी ना, ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था। जैसे लास्ट में ऊ की साउंड आता है, ऊ का, ऊ एक साउंड के रूप में आता है, हम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आप बात कैसे कहता हूँ मैं आपको, क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं अंदर आऊँ, ऐसे हम पूछते हैं, क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं उससे बात करूँ, क्या हम घूमने चले, ठीक है। ऐसे ऊ की साउंड आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ, शैल आई कम इन, शैल वी गो, क्या हम चले, ठीक है। तो ये जो ऊ वाला साउंड वाला वाक्य बहुत होता है, क्या हम खेलें, शैल वी प्ले, ठीक है। तो इस प्रकार जब ऊ की एक साउंड आती है पीछे तो वहां शैल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली है, ये इसमें शैल का ही प्रयोग होता है। और एक शैल का प्रयोग और देख लीजिए आप, जिसमें ओनली शैल का ही प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार के जो नियम कानून जो कि प्रशासन से जुड़े हों, प्रशासनिक हों, नियम कानून प्रशासनिक हो तो शैल का ही प्रयोग होता है। कोई नियम से कानून से संबंधित जैसे बात हो तो शैल का ही होता है। जैसे नियम, शैल अकाउंटेबल फॉर लॉ, सीएम को जो है कानून के प्रति क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो इस प्रकार का कोई सेंटेंस आपने लिखना या बनाना हो तो वहां शैल का प्रयोग करना चाहिए। जहां आप किसी नियम को, कानून को या प्रशासनिक तंत्र को आप बताना चाहते हो तो शैल का ही प्रयोग होता है, फिर चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स शैल नॉट यूज देयर मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये एक प्रशासनिक नियम बना दिया कि कोई भी बच्चा एग्जाम के दौरान जो है वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा। ऐसे प्रशासनिक नोटिस, ऐसे प्रशासनिक कार्य होते हैं, ऐसे प्रशासनिक नियम संबंधी जब आप बात करते हो तो वहाँ पर शैल का ही प्रयोग किया जाता है फ्यूचर के वाक्य में, ठीक है। और एक इस प्रकार का सेंटेंस में, तो ये दो शैल के अलग से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। विल का जो है वो इसका उल्टा कर देते तो लगाते हैं। तो ये हो गया विल और शैल का प्रयोग। अब हम जो नेक्स्ट लेने जा रहे हैं वो लेंगे हम कि किस प्रकार विल और वुड का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर विल का प्रयोग कब करते हैं, वुड का प्रयोग कब करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि विल और जो वुड का प्रयोग करते हैं तो विल का कहने मतलब भविष्य में कर लेते हैं और पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं होता। विल और वुड का अगर प्रयोग हम आराम से सीख गए तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट देखते हैं विल और वुड। तो अब हम देखते हैं विल और वुड का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो विल और वुड का प्रयोग करने के लिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये चार्ट लर्न हो जाए, लर्न अपने आप हो जाएगा, जब आप सेंटेंसेस बनाने लगोगे तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए, क्या होता है कि ये पहचान मिलेंगी आपको। जैसे आपको पहचान मिलता है गा गे गी। अगर गा गे गी में आपको फ्यूचर का कोई सेंटेंस बनाना है
तो उसमें आप विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि वही वाक्य प्रेजेंट और पास्ट में बनाना हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि मैं कल तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, तो फ्यूचर की बात हो गई, तब तो आप विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और जैसे कह दो कि मैं अभी तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि वो वाक्य कैसा हो गया? प्रेजेंट का हो गया, यानी कि उसमें बात भविष्य की जरूरत है परंतु वो बात अभी की हो रही है, मतलब प्रेजेंट में वो काम होने वाला है। ऐसे सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे साथ कल बाजार जाऊंगा, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी आई विल गो टू मार्केट विद यू टुमारो। ठीक है, परंतु अगर मैं ये कहूं कि मैं अभी तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? आई वुड गो टू मार्केट विद यू, अभी के लिए लग जाएगा राइट नाउ, मैं अभी तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा। तो देखिए, अगर अभी का अर्थ आया है, वर्तमान का वाक्य का आ गया, तो हम क्या लगा देंगे? वुड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि आपने किसी से पूछना हो क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो जस्ट अभी कोई डांस चल रहा है और उसी बीच में आपने किसी से पूछना है क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वुड यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? वुड यू डांस विद मी। तो ये प्रेजेंट में आपने किससे परमिशन ली है, तो गा गे गी का अगर प्रेजेंट में और पास्ट में कोई सेंस निकालना है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकालेंगे, और फ्यूचर में जो है विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे किसी ने कहा, उसने मुझसे कहा था कि वह जयपुर जाएगा। अब मान लीजिए उसने ये बात बताई थी फ्यूचर में, और सॉरी पास्ट में अपना फ्यूचर बताया था, तो बात तो पास्ट की हो गई ना। उसने मुझे कहा था कि वह जयपुर जाएगा, तो ही हैड said that he would go to जयपुर। तो अब देखिए ये बात कैसी हो गई? इस हैड सेड के कारण पता लगा कि ये बात जो है वो पास्ट की होगी, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? वुड का। यानी कि अगर पास्ट में भी कोई फ्यूचर की अगर अपने बात करनी हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला समझ में आ गया। अब देखिए नंबर 2, अब इसमें क्या है? रहा होगा रहे होंगे दिया है। अगर रहा होगा रहे होंगे का प्रेजेंट और पास्ट में आपने लगाना तो वुड बी प्लस आईएनजी लगाएंगे, और अगर फ्यूचर में लगाना तो विल बी प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे राम तुम्हारे साथ कल क्रिकेट खेल रहा होगा, मान लीजिए आपने ये सेंटेंस बनाना है, तो क्या बन जाएगा? राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट विद यू टुमारो। ठीक है, ये तो हो गया फ्यूचर में बताने के लिए कल। और अगर आपने कहना हो कि राम क्रिकेट खेल रहा होगा या धोनी क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब मैच चल रहा है और मैच के दौरान आपने कहा भी धोनी क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, अभी धोनी क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी धोनी बैटिंग कर रहा होगा। अपने ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अब देखिए वर्तमान में जब ये बनाया तो वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया रहा होगा रहे होंगे। तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में और पास्ट में जब बनाओ इस प्रकार के सेंस में तो वुड बी का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में करो तो विल बी का प्रयोग करते हैं। अब किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर शेल का प्रयोग नहीं करें, तो मैंने आपको विल और शेल की जो पहले बात बताई उस आधार पर आप इसको विल और शेल में रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये आई प्लस होगा, मतलब चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस प्रकार का सेंटेंस आए तो आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वही प्रेजेंट और पास्ट के अर्थ में। और अगर हमने फ्यूचर में बताना है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में प्रयोग करते हैं। जैसे वह स्टेशन पे पहुंच चुका होगा, अगर ये कह दें तो क्या बन जाएगा? वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वह स्टेशन पे पहुंच गया होगा, एट प्रेजेंट चल रहा है तो ये हो जाएगा। और अगर मैं कह दूंगा कि वह 2 बजे तक स्टेशन पर पहुंच चुका होगा, तो 2 बजे तक मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल हैव थर्ड हो जाएगा। तो अगर वह स्टेशन पहुंच चुका होगा क्या बन जाएगा? ही, प्रेजेंट में होने का लग जाएगा ही वुड हैव रीच्ड द स्टेशन। तो ये प्रेजेंट में बात होगी इसलिए वुड हैव रीच्ड हो गया। और अगर ये हम फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन
बाय 2 o'clock कि वह 2 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएगा। तो ये होगी फ्यूचर की बात, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसका यही जो है, ये सारे एग्जांपल्स हैं वो क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट और पास्ट में जब प्रयोग करते हैं तो वुड का प्रयोग होता है, उसी का अगर फ्यूचर रूप लोगे तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस आईएनजी, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों चीज आपको समझ में होगी। अब अपने इन तीनों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ता है, सॉरी ता ते ती, एक सेंटेंस हमने किया था ता है ते है ती है, वो एक अलग चीज है। एक सिर्फ अंत में ता ते ती आ जाए, या रहा होता रहे होते आ जाए, या दिया होता लिया होता, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसके लिए भी इसी फॉर्मेशन का, वुड की फॉर्मेशन का प्रयोग किया है। पर हाँ ध्यान रखना, उसमें फ्यूचर का कुछ भी लेना देना नहीं है, उसमें फ्यूचर में सेंटेंस नहीं बनता, सारे के सारे इसी सेंटेंस में बनता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे वो है तुम्हें बाजार में मिला होता, वह तुम्हें बाजार में मिला होता, तो क्या बन जाएगा, ही वुड मीट यू इन द मार्केट। अब इसका मतलब बन गया वह तुम्हें बाजार में मिला होता, और इसका एक अर्थ और भी निकलेगा, वो इस रूप में निकलेगा, वह तुम्हें बाजार में मिलेगा। क्योंकि देखिए दोनों का जो फॉर्मेशन है वो सेम है। अब फिर कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, तो पता चलता है कि इसके आगे पीछे किस प्रकार के सेंटेंस हो रहा है, किस प्रकार का सेंटेंस आपने लिखा है, किस प्रकार की बात हो रही है, तो ये अर्थ उसी रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली अंग्रेजी बनानी है तो भी यही बनेगी, इस प्रकार की अंग्रेजी बनानी है तो भी यही बनेगी। तो ये आगे पीछे के जो वाक्य हैं या जिस प्रकार का पैराग्राफ चल रहा था उसके आधार पर पता लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए रहा होता, जैसे राहुल तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहा होता, सारे प्रेजेंट के और पास्ट के सेंस में बनेंगे ये। ठीक है, राहुल तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहा होता, तो क्या बन जाएगा, राहुल वुड बी प्लेइंग क्रिकेट विद यू राइट नाउ। राहुल अभी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहा होता, ये भी अर्थ निकल जाएगा, और राहुल तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहा होगा, ये भी अर्थ निकल जाएगा। तो सेम दोनों के दो ही अर्थ निकलेंगे, बट हमें ध्यान क्या रखना है, वो सेंटेंस के आगे पीछे के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आई ए प्लस होगा या आई ए प्लस होता, दोनों में ही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोनों ही अर्थ बनाने के लिए। तो इसका कैसे बन जाएगा, इसकी हिंदी लिख लीजिए, राहुल क्रिकेट, राहुल अभी क्रिकेट खेल रहा होता या होगा, दोनों अर्थ में वुड बी प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा, वह स्टेशन पहुंच चुका होता, वह स्टेशन पहुंच चुका था, तो ही वुड हैव रीच्ड द स्टेशन। तो क्या बन जाएगा, वह स्टेशन पहुंच चुका होता या होगा। अब ये दोनों के दोनों सेंसेस में निकलते हैं, तो ये तो आगे पीछे के सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार का भी सेंटेंस बनाना है तो ये बनेगा। वो एक मैंने आपको कराया था फर्स्ट वीडियो में, आपने देखा होगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो ता है था, तो वो था ता है ती है, वो एक अलग फॉर्मेशन है, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे उसका ये अर्थ नहीं लगेगा, अगर आपने इसे लिख दिया ही प्लेज क्रिकेट, तो इसकी बनेगी वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये ता है अलग है। अगर मैं ये कहता कि वह क्रिकेट खेलता, वह क्रिकेट खेलता, अगर मैंने इतनी बात कहनी है तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही वुड प्ले क्रिकेट। तो इस ता में और इस ता में ये फर्क है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। इस चार्ट को आप आराम से बना लीजिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम सेंटेंसेस बोलिए, तो ये आपका जो प्रेजेंट पास्ट का जो दिमाग में है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल विल और वुड, कहाँ पर कैसे यूज करना है, वुड मॉडल भी हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट मॉडल देखते हैं हमारा शुड। तो अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो है हमारा शुड।
शुड मॉडल के जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तो क्या पहचान रहेगा, देखिए शुड मॉडल से जब आप सेंटेंस बनाएं तो आपकी जो पहचान रहेगी ना वो होगी चाहिए। तो रूल क्या रह जाएगा इसमें, इसमें रूल होगा कि सब्जेक्ट प्लस आप शुड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो शुड है ना ये एक प्रकार से सलाह के रूप में होनी चाहिए, बाध्यता के रूप में ना हो। देखिए दो तरह के चाहिए होते हैं, एक तो मैं कह दूंगा आपको गंगानगर जाना चाहिए, मान लीजिए आप कह रहे हो और इसमें आप किसी को बाध्य कर रहे हो इस काम करने के लिए, तो सेंटेंस में शुड ना लगा के फिर मस्ट लगाते हैं। जैसे आपको हेलमेट पहनना चाहिए, कोई भी नियम कोई कानून जिसके अंदर बाध्यता झलकती हो आपको करना ही पड़ेगा, मान लो ऐसी कंडीशन हो तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। बट आप सिंपल सलाह दे रहे हो, आपको दवाई लेनी चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, ऐसे सिंपल जब चाहिए वाले सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर जो है शुड का प्रयोग करते हैं। बट अगर आप किसी के साथ बाध्यता कर दोगे, कंपलसरी कर दोगे, उस काम को करना जरूरी है, या किसी भी प्रकार के नियम या रूल्स की बात हो जिसके कारण आपको किसी प्रकार की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, ऐसे अगर कोई कंडीशंस वाली बात हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, तब शुड का नहीं करते। वो अपने मस्ट मॉडल में हम समझेंगे, फिलहाल शुड की बात करते हैं। ठीक है, तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो ये सेंटेंस करेंगे, एक इसमें दूसरी एक और पहचान साथ में इसमें लेते हैं। यदि आपको चाहिए प्लस था कहना है, चाहिए था, तो आप रूल यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे उससे मिलना चाहिए था, हमें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। ये चाहिए के साथ यदि था का प्रयोग करोगे तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, क्या बन जाएगा, यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें जो है दवाइयां लेनी चाहिए। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक सलाह हो गई। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, यू शुड कुक फूड टुडे, तुम्हें आज खाना बनाना चाहिए, किसी को भी सलाह देते हो। ठीक है, शुड आई सी दिस मूवी, शुड आई सी दिस मूवी, क्या मुझे ये मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, तो शुड का प्रयोग होगा। इस कंडीशंस में चाहिए यानी कि सलाह की कंडीशन में आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। बस इसमें यह ध्यान रखना बाध्यता कंपल्सेशन नहीं होगी। अगर आपने किसी को कह दिया यू मस्ट टेक मेडिसिन तो इसका मतलब तुम्हें दवाई लेनी ही चाहिए, आप उसे कंपलसरी कर रहे हो, वो काम करना ही करना है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, कोई कंडीशन ऐसी है जब आप सामने वाले को उस काम करने के लिए बाध्य करें तो यहाँ शुड की जगह मस्ट का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो मस्ट का प्रयोग भी चाहिए अगर इसमें करते हैं, वो अपने मस्ट मॉडल में करेंगे। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, जैसे क्या तुम्हें उससे मिलना चाहिए था। इस सेंटेंस में अगर आप सेंस बना रहे हो तो बन जाएगा यू शुड हैव मेट हिम, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे या फोन मी भी कह सकते हो। तो यू शुड हैव कॉल्ड मी या यू शुड हैव फोन्ड मी, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था। तुम्हें वह मूवी देखनी चाहिए थी, यू शुड हैव वॉच्ड दैट मूवी, तुम्हें वो मूवी देखनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव वॉच्ड दैट मूवी। ठीक है, क्या तुम्हें 6 नंबर नहीं लेने चाहिए थे, शुड यू हैव नॉट टेकन, या गेट की फॉर्म लगा लीजिए, प्राप्त करने के अगर अर्थ लगा, शुड हैव नॉट गेट गुड मार्क्स, क्या तुम्हें 6 नंबर नहीं लेने चाहिए थे, शुड यू हैव नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये इस सेंस में बनता है। तो शुड का भी बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, तो आप मोस्टली याद रखें। एक तो शुड अगर सिंपल बनाना है तो शुड के इस रूप में यूज़ करेंगे, चाहिए था लगाएंगे तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, शुड का एक प्रयोग होता है और वो होता है LEST लेस्ट।
ये इंग्लिश में एक वर्ड होता है, इसके साथ हमेशा शुड मोल का प्रयोग करते हैं, और इस वर्ड का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इस सेंस में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल। यहां इसका अर्थ चाहिए में नहीं निकलेगा, ध्यान रखिए, इसका आपको अर्थ लगाना है कि लेस्ट का प्रयोग करके ये फ्यूचर में अर्थ चला जाता है कि तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ये याद रखना है, जहां भी आप लेस्ट का प्रयोग करोगे वहां ओनली एक ही मॉडल आएगा, और वो मॉडल है शुड। तो इस पर बहुत सेंटेंस बनते हैं, जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तुम जल्दी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में लेस्ट वाली कंडीशन के साथ एक ही मॉडल का प्रयोग करना है, और वो है शुड का प्रयोग। तो ये एक शुड का एक्स्ट्रा जो है यूज है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज शुड का प्रयोग जब सेंटेंस बनाने में इन दो तरीकों से ही जो है काम आता है। बाकी मैंने आपको बताया कि मॉडल का जो ग्रामेटिकल रूप है वो अपने अलग से वीडियो बनाएंगे कि 10th में 12th में या एग्जाम कंपटीशन के अंदर मॉडल को हमें किन रूल्स का ध्यान रखते हुए फिल करना चाहिए। यहाँ जो मैं मॉडल के जो टॉपिक करा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंसेस बनाने में मदद करेंगे, स्पीक करने में मदद करेंगे। तो स्पीक करते समय दो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा, हमने विल शेल का प्रयोग सीखा, विल और वुड का प्रयोग सीखा, और साथ में शुड का प्रयोग सीख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जितने भी मॉडल शेष बच गए हैं, मस्ट है, यूज टू है, डेयर है, नीडेंट है, उनके यूज सीख लेंगे, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव पार्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम इसके पैसिव पार्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मॉडल है वो टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।